के ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने का मिशन तेज। एक केनाल से बड़े प्लॉट पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजिम करार। कमर्शियल बिल्डिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी पाबंद होगी। घरेलू नक्शों में 10 मरले के घर पर छूट, कमर्शियल नक्शे को किसी किस्म की छूट नहीं होगी। कंट्रोल्ड एरिया में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बगैर रिहायशी कमर्शियल नक्शा पास नहीं होगा। एलडीए गवर्निंग बॉडी का तरामी मंजूर करके कानून नाफिजुल अमल करने का हुक्म जारी। कनाल और ऊपर के प्लॉट पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजिम करार। कमर्शियल बिल्डिंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की पाबंद होगा। शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी बचाने के लिए हाईकोर्ट के हुक्म पर एलडीए की कवानीन में तरामीम कर दी गई। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने तरामीम मंजूर करके कानून नाफिजुल अमल करने का तहरीरी हुक्म दे दिया है। शहर में एलडीए कंट्रोल्ड एरिया में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बगैर रिहायशी कमर्शियल नक्शा पास नहीं होगा। घरेलू नक्शों में 10 मरले के घर पर छूट होगी, जबकि कमर्शियल नक्शे को किसी किस्म की छूट नहीं होगी। पहले से कायम इमारतों में ट्रीटमेंट प्लांट का निफाज यकीनी बनाना एलडीए के लिए बड़ा चैलेंज होगा। गवर्निंग बॉडी के फैसलों के बाद एलडीए फौरी तौर पर कानून को नाफिज करेगा। पहले से कायम कमर्शियल प्लाजों को भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कानून पर अमल दरामद के लिए पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के एहतजाज के हवाले से। माल रोड चेरिंग क्रॉस एक हफ्ते से ट्रैफिक के लिए बंद है। सरगोदा, कसूर समेत दीगर शहरों से डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स की जानिब से नारेबाजी की जा रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। तौकीर अकरम वहाँ पर मौजूद है। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, एहतजाजी धरना जो है वो 9वें रोज़ में पहुंच चुका है, लेकिन मुज़ाकराती टीम कोई नहीं पहुंची है। बड़ी तादाद में ख़वातीन मर्द यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुतालबात पूरे करवाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ कुछ मुज़ाहिरीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि 9वां दिन चढ़ गया है, लेकिन अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं? मुतालबात क्या आपके? जी, मैं डॉक्टर फ़ाद राशिद काजी हूँ, THQ गाज़ियाबाद में मेडिकल ऑफिसर था मैं। अच्छा, 9वां दिन हो गया है। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ना जो निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, हेल्थ केयर सिस्टम को बेच रहे हैं। तमाम सरकारी अस्पताल जहाँ पे गरीब मरीजों का इलाज होता था वो बेच रहे हैं। तो ये अरबों की गेम है। अब ये अरबों की गेम जो है वो हमारे जो बाबू ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे PAS CSS के अफसरान हैं ये, और जो सियासतदान हैं, ठीक है ना, इनके हाथों से जारी है। इतना बड़ा नुकसान हो रहा है तो वो ये नहीं चाहते थे नुकसान हो। दूसरा मसला ये था कि CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं, वो बैरून मुल्क दौरे पर गई हुई थी बेलारूस में और तुर्की में। तो अब वो कल रात ही वापस आई हैं। उन्होंने आज अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, उसमें डिस्कस किया गया हमारे इशू, लेकिन अभी तक 9वां दिन हो चुका है। कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं बनाई गई है जो हमारे मुज़ाकरात सुने, नेगोशिएशंस करे ताकि हम धरना ख़त्म करें और जो है मामला जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ें। अगर नहीं मुज़ाकरात होते हैं या आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो आगे का क्या लाहेअमल? जी, आगे का लाहेअमल हमने पहले ही दिन से दिया हुआ है, ठीक है ना, कि अभी तो हम धरना तो कहीं नहीं जाएगा। मज़ीद हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जो पंजाब का हेल्थ केयर सिस्टम है, तमाम छोटे अस्पताल गांव गोठ के अंदर जिसको हम BHU हॉस्पिटल कहते हैं, ठीक है, क्लिनिक टाइप, वो सारे बंद हों। पूरे पंजाब में अक्सर बंद हो चुके हैं, 70 to 80%, वो तमाम बंद हों। फिर RHCs, उससे बड़े अस्पताल होते हैं रूरल हेल्थ सेंटर्स, वो पूरे पंजाब में 400 अस्पताल हैं, ठीक है, जहाँ पे C सेक्शन वगैरह गायनेकोलॉजी भी बैठती थी, छोटे बड़े ऑपरेशन तब होते थे, वो भी बंद किए जाएंगे। उसके बाद THQ हॉस्पिटल होते हैं तहसील हेडक्वार्टर लेवल, तहसील के लेवल पे, वो भी हम बंद करेंगे इंशाल्लाह। फिर DHU हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर्स डिवीजन के लेवल पे होते हैं, वो भी हम बंद करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके अलावा पूरे पंजाब में 20 टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं, जिसमें बेशमूल लाहौर के जिना हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, ये भी हम बंद करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपने लाहेअमल भी सुना है। अब देखते हैं कि मुज़ाकराती टीम यहाँ पर आती है कि नहीं आती। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। बागों के शहर में झुलसाने वाली गर्मी, महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की दौड़ें लग गईं। हर स्कूल में फर्स्ट एड, ठंडा पानी, पंखों की दस्तयाबी का हुक्म जारी किया गया है। दोपहर के वक्त बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोकने की हिदायत है। बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने की पाबंदी, स्कूलों में हिफाजती तदाबीर के लिए एडवाइजरी जारी। शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। लाहौर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की दौड़ें लग गयी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को गर्मी से बचने की तदाबीर के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को बच्चों और असातिज़ा के लिए साफ और ठंडे पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया।
महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी हिदायतनामे में कहा गया है कि बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने की पाबंदी करवाई जाए। क्लासें सायादार और हवादार जगहों पर करवाई जाएं। पंखे या ठंडक के दीगर आलात दुरुस्त हालत में हों। दोपहर के वक्त बच्चों को आउटडोर सरगर्मियों से रोका जाए। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों को हिदायत की है कि बच्चों और अमले को गर्मी लगने की अलामात और इससे बचाव के तरीके बताए जाएं। हर स्कूल में मुकम्मल फर्स्ट एड किट मौजूद हो। अमले को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जाए। पेफ पार्टनर स्कूलों में मैट्रिक पास असातिज़ा रखने पर पाबंदी। प्राइमरी और मिडिल के लिए तालीम FA, हाई क्लासेस के लिए BA लाजिम करार। तमाम पार्टनर स्कूलों को हिदायत जारी कर दी गई है। पेफ हुकाम ने असातिज़ा की तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी रखने का हुक्म दे दिया। मैट्रिक पास अफराद अब से असातिज़ा भर्ती नहीं किए जाएंगे। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूलों में मैट्रिक पास असातिज़ा को रखने पर पाबंदी लगा दी। पेफ हुकाम ने तमाम पार्टनर स्कूलों को हिदायत जारी कर दी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तालीमी काबिलियत मुकर्रर कर दी है। प्राइमरी और मिडिल के लिए तालीम FA मुकर्रर कर दी गई। हाई क्लासेस के लिए असातिज़ा की तालीम BA लाजमी करार दे दी गई। पेफ हुकाम ने असातिज़ा की तनख्वाहों का रिकॉर्ड भी रखने का हुक्म दिया है। गर्मी की छुट्टियों में भी असातिज़ा को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दिया गया है। माली बेज़ाब्तियों में महकमा लोकल गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रहा। ऑडिट डिपार्टमेंट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। 1,47,54,000 की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने 97,13,000 की जायद अदायगियाँ की। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात। महकमे लोकल गवर्नमेंट भी माली बेज़ाब्तियों में पीछे नहीं रहा। महकमे में 1,47,54,000 रुपए की माली बेज़ाब्तियां महकमे लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की माली साल 2020 और 2021 की ऑडिट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। ऑडिट रिपोर्ट में 97,13,000 रुपए की जायद अदायगियां और 50,41,000 के मशकूक अदायगियां फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट के तहत जाहिर की गई हैं। प्रोग्राम डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ की कीमत में कवानीन के बरक्स 50 लाख से जायद की अदायगियां की गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में जायद अदायगियों का केस भी मुतलका अथॉरिटी के सामने पेश किया गया था। रिपोर्ट में लखोडे डंपिंग साइट के अर्थ ट्रांसपोर्टेशन मंसूबे में भी शफाफियत पर सवाल उठाए गए हैं। वज़ीर दाखिला से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात। ताल्लुकात के फ़रोग़ और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात के लिए अफजल खान की काविशों को सराहा। बोले दहशतगर्दी के चैलेंज का कई ममालिक को सामना है। वक्त आ गया है कसीरुल जहत इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान की मुलाकात हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफजल खान को बरतानिया में लेबर पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक बरतानिया ताल्लुकात के फरोग में बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान के मुस्बत किरदार को सराहा। मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात, पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वक्त आ गया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक जामे और मौसर बैनुल अक़वामी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वजीर दाखिला ने पाकिस्तानी इदारों की इस्तेदादकार बढ़ाने और इंसदाद दहशत गर्दी में बरतानिया के मुमकिना ताउन का खैर मकदम किया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा और कहा कि वो मुस्तकबिल में भी पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। लेस्को में करंट लगने से 9 अफराद की हलाकत। नेपरा ने लेस्को को 2,30,00,000 रुपए का जुर्माना आयद कर दिया है। 15 रोज में जुर्माना अदा करने की हिदायत। करंट लगने से एक इलेक्ट्रीशियन और 8 मुलाजमीन जाँ बहक हुए। नेपरा ने लेस्को के जवाब को मुस्तरद करते हुए जुर्माना बरकरार रखने का हुक्म जारी किया। लेस्को को करंट लगने से 9 अफराद की हिलाकत के केस में करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। नेपरा ने कंपनी का जवाब मुस्तरद करते हुए 2,30,00,000 रुपए का जुर्माना 15 रोज में अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। लेस्को में करंट लगने से 9 मुलाजमीन जाँ बहक होने के केस की इंक्वायरी के दौरान लेस्को को जिम्मेदार ठहराया गया। इब्तिदाई फैसला के बाद लेस्को ने मुलाजमीन की हिलाकत पर नेपरा में जवाब जमा करवाया था। नेपरा ने लेस्को के जवाब को मुस्तरद करते हुए जुर्माना बरकरार रखने का हुक्म जारी कर दिया है। वाज़ेह रहे कि लेस्को में सेफ्टी इकदामात न होने से 9 अफराद को करंट लगने के वाकयात रूनुमा हुए थे। नेपरा ने हिलाकतों का नोटिस लेकर तहकीकात के लिए टीमें तश्कील दी थी। टीमों ने जाए हादिसात का दौरा करके तहकीकात को मुकम्मल किया था। पंजाब से अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम। खवातीन और बच्चों की शनाख्त और सुराग लगाना चैलेंज बन गया। लाहौर में रूपोश 1,002 बच्चों का सुराग नहीं मिल सका।
सूबे में 17,000 से ज्यादा अफगान बच्चे मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। शिनाख्त बदल कर रहने वाले अफगान बच्चों की निशानदही की कोशिशें जारी हैं। पंजाब से अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम में खवातीन और बच्चों की शिनाख्त और सुराग लगाना चैलेंज बन गया। पंजाब में 17,000 से ज्यादा अफगान बच्चे मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से 12,799 अफगान बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल सका। 4,600 अफगान बच्चों की निशानदही कर ली गई। पुलिस जराये के मुताबिक लाहौर में रूपोश 1,002 अफगान बच्चों का भी सुराग नहीं मिल सका। पुलिस जराये का कहना है कि रावलपिंडी और गुजरांवाला गैर कानूनी मुकीम अफगान बच्चों की अमाजगाह हैं। रावलपिंडी में 10,006 अफगान बच्चे मौजूद हैं। गुजरांवाला में मुकीम 2270 अफगान बच्चों की शिनाख्त के लिए कोशिश जारी है। पुलिस जराये का कहना है कि मुख्तलिफ शहरों में शिनाख्त बदल कर रहने वाले अफगान बच्चों की निशानदही की कोशिश जारी है। अफगान बच्चों को मुख्तलिफ खानदानों में गैर कानूनी तरीके से एडजस्ट किया गया है। अब यहाँ पर बात करेंगे एजुकेशन टाउन से। मलिका करामत कॉलोनी में बिजली की लटकती तारें वबाले जान बन गई। घरों के बाहर मौजूद तारों के गुच्छे किसी भी बड़े सानिया के मुंतजिर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एजुकेशन टाउन से मलिका करामत कॉलोनी में, जहाँ पर एक अरसे से तारों के बेहंगम जाल जो हैं वो ना सिर्फ अहले इलाका को मुतासिर कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर खेलने वाले बच्चों के लिए भी जो है वो एक बड़े ख़तरे का सबब बन रहे हैं, जिससे अहले इलाका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका इंतज़ामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बेहंगम तारों का जाल है, जो तारें घरों के साथ लटकती हुई नज़र आती हैं, यहाँ तक कि हाई वोल्टेज तारें जो है वो ज़मीन से टकराती नज़र आती हैं। उनका कहना ये कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो इन तमाम मसाइल का जो कि तारों से पैदा हो रहे हैं उनका सदेबाब किया जाए। यहाँ पर तारों को मुतबादिल जगह जो है वो फराहम की जाए। तारों को मुतबादिल जगह फराहम करके यहाँ से कहीं दूर जो है या कहीं ऊंचे खंभों पर लगाया जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाला हर बच्चा और यहाँ पर खेलने वाला हर बच्चा जो है वो इन हाई वोल्टेज तारों से महफूज रह सके। और यहाँ पर इलाका मकीन का कहना था कि दिन ब दिन जो है वो यहाँ पर तारों की स्पार्किंग के हवाले से, और जब बारिश हो या आंधी हो तो जहाँ पर ट्रिपिंग की वजह से, तारों के ट्रिप होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। इससे हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इन मसाइल का सदेबाब हो, ताकि अहले इलाका जो है अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ बसर कर सकें। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिफेंस में 3 करोड़ 20 लाख में एक किनाल के प्लॉट की खरीदारी और अमानत में खयानत का मामला। मुलजम के इखराज मुकदमा के मुतालिक दरख्वास्त पर CCPO बिलाल सिद्दीक का बयाना पेश। जुम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने CCPO को प्लॉट की खरीदारी के मुकदमा और हकाइक के मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने शकील अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। पतंगबाजों की गिरफ्तारी के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने DIG ऑपरेशन फैसल कामरान को कल अदालत में तलब कर लिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने रिमार्क्स दिए कि लोगों की टिंडिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, किस कानून ने पुलिस को इख्तियार दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त पर समाअत की। डांस पार्टी में शामिल मर्दों ख्वातीन की गिरफ्तारी की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने का मामला। DPO कसूर ईसा जुखेरा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत है। DPO अदालत में पेश। अदालत ने कसूर पुलिस के तफ्तीशी ऑफिसर सादिक, कांस्टेबल और SHO को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए एडवोकेट जनरल पंजाब और SP इन्वेस्टिगेशन कसूर को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त पर समाअत की। एहतसाब अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ गुजरात चकियाती मंसूबों में करप्शन और किक बैक्स रेफरेंस पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। बीमारी की बुनियाद पर परवेज इलाही की जगह हाजिरी के लिए पेश होने के लिए मुख्तियार अहमद रांझा को नया प्लीडर मुकर्रर कर दिया। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज नदीम गुलजार ने समाअत की। अफगान शहरियत के हामिल शहरियों को पाकिस्तान से बेदखल करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी खातून के अफगानी शोहर को पाकिस्तान से बेदखल करने के मुतालिक दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने नौरीन बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। दुल्हन का उरूसी जोड़ा ऑर्डर के मुताबिक सिलाई न करने का केस। सारिफ अदालत ने फरीद शॉप MM आलम रोड के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। अदालत का शॉप मालिक को 7,50,000 गाहक को फौरी अदा करने का हुक्म।